महिला गुण कपड़ करते देख। हाँ तो देखिए 8वां क्वेश्चन है, विच इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन माने योग, एडिशन रिएक्शन योग अभिक्रिया। कौन सी इसमें योग अभिक्रिया है? ये 4 विकल्प दिया है, ए बी सी डी। ए है Zn प्लस CuSO4। जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाली जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकलता है। इसमें आप देख रहे हो ये कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, इसमें बाहर से जिंक डाला गया। जिंक क्या होता है, कॉपर से अदला बदली कर लेता है। कॉपर सल्फेट में से कॉपर का परमाणु निकल जाता है, उसके स्थान पर बाहर से जिंक परमाणु आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको कहते हैं एकल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एकल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एकल डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी एक यौगिक में से एक परमाणु का निकल जाना, उसके स्थान पर बाहर से नए परमाणु का आ जाना, एकल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या है, एकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये एकल डिस्प्लेसमेंट है। पूछ रहा है कौन सा योग अभिक्रिया है। योग अभिक्रिया, योग अभिक्रिया नहीं है। दूसरा देखिए, BaCl2 प्लस Na2SO4, बेरियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन है, उसमें सोडियम सल्फेट का दूसरा सॉल्यूशन डाला जाता है। क्या हो जाता है, देख रहे हो, दो यौगिकों के बीच, ये भी एक यौगिक ये दूसरा यौगिक के बीच परमाणुओं की अदला बदली हो रही है। दो यौगिकों के बीच, दो यौगिकों के बीच इंटरचेंजिंग ऑफ atoms, interchanging of atoms between two compounds, interchanging of atoms between two compounds, दो यौगिकों के बीच। इसमें एक यौगिक था, एक परमाणु था, दो यौगिक नहीं थे। तो ये क्या है, दो यौगिकों के बीच, इसमें एक यौगिक एक परमाणु, तो ये डिस्प्लेसमेंट था, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, हिंदी में कहते हैं द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी नहीं है। आइए ये तीसरा सी वाला देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ये गर्म करने पर टूटता है, गर्म करने पर, हीट देने पर ये टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह है चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर या चाक, कई नाम इसके हैं। ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, अनबुझा चूना इसको कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, किसी एक यौगिक का दो या दो से अधिक यौगिकों में बदल जाना, टूटना, डिकम्पोजिशन कहलाता है। आइए चौथा है C+O2 बनाता है CO2, कार्बन परमाणु ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ दो पदार्थ हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के केवल एक यौगिक बनाते हैं, CO2 गैस। तो यह योग अभिक्रिया यानी डी इज करेक्ट। नौवां देखिए, Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड इसको हम कहेंगे। FeO होता तो कहते फेरस ऑक्साइड। इसमें आयरन की संयोजकता +2 है, ऑक्सीजन की सदैव ऋणात्मक होती है, तो फेरस ऑक्साइड हो गया। जब दोनों की संयोजकताएं समान होती है तो कोई गिनती नहीं लिखी जाती, FeO लिख दिया गया। इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता 2, आयरन की 3 है, फेरिक ऑक्साइड का। फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम से क्रिया करके बनाता है A2O3 + 2Fe। यहाँ आप देख रहे हो ये एक यौगिक है, ये एक तत्व एलिमेंट है। इसी यौगिक में से
किसी एक परमाणु का निकल जाना, एक परमाणु या परमाणु समूह, ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम, केवल एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। तो यहाँ आयरन के 2 परमाणु निकल गए या P2 है, 2 एल्यूमिनियम के परमाणु आ गए। तो किसी यौगिक में से किसी एक परमाणु या परमाणु समूह का निकल जाना और उसके स्थान पर बाहर से नए परमाणु का आ जाना क्या कहलाता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एकल विस्थापन ये एकल विस्थापन या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इसको हम कहते हैं। कौन सा? ये डी वाला सही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कह रहा था इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किसका उदाहरण है? तो कहोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आइए 10वां देखिए, HCl प्लस NaOH। HCl माने हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। तो अम्ल क्यों कहा जाता है? ऐसा यौगिक जो टूट करके हाइड्रोजन आयन देता हो। तो ये HCl टूट करके हाइड्रोजन आयन देता है, ये H आयन तथा Cl आयन में बदल जाता है। तो ऐसा यौगिक जो प्रोटॉन उत्पन्न करे, H+1 चार्ज को प्रोटॉन भी कहा जाता है या हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है। तो ऐसे यौगिक जो टूट करके हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। तो ये अम्ल हो गया ये HCl, क्योंकि ये प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड अम्ल, एसिड। ये NaOH ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में क्या करता है? OH आयन देता है टूट करके। ये क्या बनाता है? OH आयन, Na+1 चार्ज प्लस OH आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूसिंग एजेंट्स आर कॉल्ड अल्कली और बेस। इनको हम क्षार या बेस कहते हैं। अल्कली किसे कहते हैं? ऐसा क्षार जो पानी में घुलनशील हो उसे हम लोग अल्कली कहते हैं, बाकी सबको क्षार कहते हैं। तो सभी अल्कली क्या है? क्षार है, लेकिन सभी क्षार अल्कली नहीं है, कोई जरूरी नहीं। तो अब आइए, जैसे कहा जाए प्रत्येक बच्चे मनुष्य है, लेकिन सभी मनुष्य बच्चे नहीं है, आवश्यक नहीं है। सभी स्त्रियां मनुष्य हैं, लेकिन सभी मनुष्य स्त्री नहीं है। ऐसे ही ये भी है अल्कली और बेस। तो सभी अल्कली क्या है? बेस हैं, लेकिन सभी बेस अल्कली होना जरूरी नहीं है कि वे बेस जो पानी में घुलनशील होते हैं वे अल्कली कहलाते हैं। तो ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया, यहाँ भी देख रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा, लेकिन ये अम्ल और क्षार है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। डबल डिकम्पोजिशन नहीं कहेंगे। कैसे डबल डिकम्पोजिशन? ध्यान से देखिए। H2O को हम लिख सकते हैं HOH, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। देखो H+1 चार्ज, OH-1 चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। तो देख रहे हो यहाँ इस यौगिक, किन्हीं 2 यौगिकों के बीच के, ये भी यौगिक के बीच परमाणुओं की अदला बदली हो रही है। H यहाँ चला है, यानी यहाँ चला है, H और Na की अदला बदली हो गई। तो ये डबल डिकम्पोजिशन भी है, लेकिन चूंकि एक अम्ल है और ये क्षार है, अम्ल और क्षार के बीच में अगर डबल डिकम्पोजिशन होता है तो हम उसको न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उदासीन माने ना इधर ना उधर, बीच में रह जाए। कोई आदमी ना कांग्रेसी रहे, ना समाजवादी, ना भाजपाई, तो उसको कहेंगे ये न्यूट्रल है, किसी तरफ नहीं भाई। तो न्यूट्रलाइजेशन, ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। हालांकि ये भी डबल विस्थापन है, द्विविस्थापन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये अम्ल और क्षार है, इसलिए ऐसा। ये अम्ल और क्षार नहीं थे। यहाँ देखो, ये अम्ल और क्षार नहीं है, ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है। साल्ट में, साल्ट जानते हो किसे कहते हैं? धन तथा ऋण मूलकों के संयोग से बना यौगिक साल्ट कहलाता है या लवण कहलाता है। शर्त यह है कि वो धन मूलक हाइड्रोजन ना हो और ऋण मूलक हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन ना हो। तो ये हो गया। इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, यानी बी इज करेक्ट।
आइए 11वां क्वेश्चन देखिए। PbNO3 को कहते हैं प्लम्बम। पीबी या प्लम्बम या लेड। लेड की संयोजकता 2 होती है, Pb प्लस 2 चार्जेस, Pb प्लस 4 चार्जेस। दो प्रकार की इसकी संयोजकताएं होती हैं। ये चौथे समूह का तत्व है। क्या है? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड ये चौथे समूह के तत्व हैं, चाहे कहिए 14वें समूह के तत्व हैं। तो पुरानी आवर्त सारणी में चौथे क्या है, नई आवर्त सारणी में 14वें समूह। तो लेड ये नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या है? NO3-1 चार्ज नाइट्रेट आयन। इस पर एक आवेश होता है। क्यों होता है अभी बताया था हमने कि नाइट्रोजन की संयोजकता यहाँ +5 है और ऑक्सीजन की -2, तो 3 दूनी 6, -6 हो गया। दोनों जोड़िए तो -6 + 1 तो माइनस हो गया -1। तो नाइट्रेट यौगिक का सूत्र लिखते समय धनमूलक को पहले ऋणमूलक को बाद में लिखा जाता है। संयोजकताओं की अदला बदली कर दी जाती है। तो नाइट्रेट की यहाँ 1 और लेड की कितनी है? लेड की भी यहाँ नाइट्रेट की 1 और लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। इस तरह लिखना चाहिए। देखिए लेड नाइट्रेट, लेड की संयोजकता 2, नाइट्रेट की 1, तो हम लिखेंगे PbNO3 ट्वाइस। अगर हम कोष्ठ नहीं बनाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे PbNO32, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जब एक साथ 2 परमाणु हो तो उनको कोष्ठ में कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया 2 का गुणा यहाँ N1O3 है, 2 का गुणा इस 3 में भी होगा, 1 में भी होगा। तो लेड नाइट्रेट गर्म करने बनाता है लेड ऑक्साइड, और क्या बनाता है ये 4 टाइम्स NO2 + O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कह रहा है लेड नाइट्रेट किस चीज का एग्जाम्पल है? 2Pb 2 से गुणा करेंगे। अच्छा तो क्या हो गया? इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये उदाहरण है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन। ऊष्मा को कहते हैं थर्मस। थर्मस बोतल नाम सुना, जिसमें रख दो चाय तो गर्म रह जाए बहुत देर तक, तो कहते हैं थर्मस कहते हैं उसको, थर्मल फ्लास्क कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन, ये हीट भी लिखा हो, गर्म करने पर ये टूटता लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ये हो गया। अब आइए देखिए 12वां, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोर क्षार अभिक्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ कैथोड यानी ऋणोद पर जमा होता है? क्लोरीन जमा होती है कि हाइड्रोजन जमा होती है कि सोडियम तत्व जमा होता है कि ऑक्सीजन तत्व जमा होता है? अब देखिए इसके लिए हम मिटा रहे हैं, जो ना लिखे हो जल्दी से लिख लें। ऊपर वाला ये सब लिख लो जो अगर नहीं लिखे हो। देखिए इसको मिटाया जाता है। ये क्लोर क्षार अभिक्रिया बताएंगे आपको क्या होती है। क्लोर क्षार, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? क्लोर माने क्लोरीन, क्षार माने हाइड्रोक्साइड। क्लोर क्षार क्या होता है? क्लोरीन जिसमें बन रही हो और क्षार बन रहा हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन और क्लोरीन गैस बनती है और कोई एक क्षारीय पदार्थ बनता है, उनको हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? कॉमन साल्ट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन। ये क्या है? अगर हम क्या ले लें, किसी एक बर्तन में
सोडियम क्लोराइड यानी नमक का घोल, यह नमक का घोल NaCl। ये NaCl क्या होता है? ये अपने आयनों में कुछ टूट जाता है, Na आयन और Cl आयन में, Na आयन और Cl आयन में। इसमें जब हम कोई दो इलेक्ट्रोड लगा करके, ये इलेक्ट्रोड माने छड़, सुचालक छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसको जोड़ दिया जाए किसी सेल से या विद्युत परिपथ से। देखिए ये हो गया, ये धन है मान लीजिए सिरा, ये ऋण सिरा सेल का है, इस तरह से इसको जोड़ दिया गया। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी यौगिक का अपने अवयवों में टूट जाना इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहलाता है। ये H2O है, पानी में घोल है। क्या किया जाता है आप देखोगे, ये सोडियम क्लोराइड, ये जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है अपने इसमें टूट जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों में टूट जाता है। क्या होता है जब पानी में घोला जाता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। अब जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो और तेजी के साथ यह टूट जाता है अपने आयनों में, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। अब क्या होता है, जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यह विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि ये जो आयंस होते हैं, ये आयंस अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं, अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, विपरीत ध्रुवों की ओर। विपरीत विद्युत दग्र कहते हैं, इलेक्ट्रोड को विद्युत दग्र कहते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोड, इसको कहेंगे धनोद या एनोड, एनोड या धनोद। इसको कहते हैं ऋणोद। जो बैटरी या सेल के ऋण सिरे से जुड़ा होता है उसे ऋणोद कहते हैं। कैथोड, कैथोड कहते हैं। जब कहीं विद्युत धारा प्रवाहित की जाती किसी विलयन में, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हिंदी में विद्युत अपघट्य कहते हैं। अपघट्य, अप माने नीचे, घट्ट माने घटना, टूटना, अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य हो गया। इन दोनों का सामूहिक नाम है इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड। हिंदी में कहते हैं विद्युत दग्र, विद्युत दग्र, विद्युत धन अग्र, विद्युत अग्र, विद्युत का अगला सिरा है, सेल वही विद्युत वही करे अगला सिरा ही विद्युत दग्र कहते हैं। अब ये है यहां से यहां तक ये सुचालक तार है, ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। इस तरह के बहुत से हैं। तो ये विद्युत धारा प्रवाहन के फलस्वरूप अपने आयनों में टूट जाना क्या कराता है, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हो गया। ऊष्मा के कारण अगर ये अपने आयन में टूटता है या छोटे यौगिक में टूटता है तो उसको कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। तो अब ये क्लोर क्षार क्रिया है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन विपरीत ध्रुवों की ओर चलते हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर ये किधर जाएगा, ऋणोद की तरफ। यहाँ लिखोगे ऋणोद पर। ये क्या है, विलयन में हो गया, इन सॉल्यूशन, विलयन में ये क्रिया होगी। ऋणोद पर, ऋणोद माने कैथोड पर। ऋणोद पर कौन होगा, ऋणोद ये है, इस पर ये धन आवेश जाएगा, इधर धन आवेश इधर जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सोडियम आयन जाता है इस पर और क्या करता है, ये विद्युत से सेल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। सेल में इलेक्ट्रॉन की इधर ऋणोद पर अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके बनाता है सोडियम। सोडियम परमाणु हो गया, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन से लेकर के सोडियम परमाणु बन गया।
आप जानते हो कि सोडियम और पोटेशियम धातु ये सोडियम और पोटेशियम धातु प्रथम समूह के धातु हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या करती है, बहुत ही क्रियाशील होती है और ये पानी में डालते ही ये जलने लगती है, जैसे लकड़ी या पेट्रोल जलता है, लव के साथ जलती है। तो ये सोडियम पानी को पा करके तुरंत पानी से, क्योंकि इसमें पानी है ही है, तो ये पानी से क्रिया करता है तुरंत। क्या इससे क्रिया करता है? पानी से H2O या HOH। तो यहाँ क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और H बाहर निकल जाता है। ये विस्थापन है। ये इसी यौगिक में से एक परमाणु निकल गया, उसके स्थान पर N आ गया। ये H अब क्या करता है, दूसरे H से मिल करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है। यह हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और विलेन में NaOH रह जाता है। ये क्या है? क्षार है। ये क्यों? क्लोर क्षार नमो इसका पड़ा, ये क्षार बन गया, ये हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया। अब क्या होता है, ये क्लोराइड आयन इस पर आता है। कहाँ आता है? इधर देखिए, धनोद पर, ये धनोद है, तो ये विपरीत तरफ आएगा क्लोरीन। अब लिखोगे यहाँ एनोड पर, एट एनोड, एट एनोड, चाहे कहो धनोद पर। धनोद पर क्या होगा, ये क्लोराइड आयन आता है और यहाँ बैटरी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन को यहाँ सप्लाई कर देता है। समझ में? यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, बैटरी में उसकी कमी पूरी हो जाती है। हो गया Cl बना और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ध्यान से समझो। अब ये क्लोरीन क्या करता है, दूसरे क्लोरीन से क्रिया करके मिल करके क्लोरीन गैस बना देता है। ये क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती है। तो आपने देखा क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ निकलती है? धनोद पर। और क्षार कहाँ बनता है? ऋणोद पर। पूछ रहा क्लोर क्षार के दौरान कौन सा पदार्थ कैथोड पर प्राप्त होगा? कौन सा पदार्थ कैथोड पर प्राप्त होगा? देखो कौन सा पदार्थ कैथोड पर प्राप्त होता है। कैथोड पर कहाँ? ये कैथोड रहा ना, ये ऋणोद। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। विलयन में कौन सा प्राप्त होगा? तब कहते हैं NaOH प्राप्त होगा। एनोड पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तब कहते हैं क्लोरीन प्राप्त होगी। जिस तरह से इसके 3 आंसर हो सकते हैं। पूछता विलयन में क्या प्राप्त होगा? तब कहते हैं NaOH क्षार प्राप्त होगा। धनोद पर क्या प्राप्त होगा? तो आप कहते कौन? धनोद पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। ऋणोद पर कौन प्राप्त होगा? तो कहोगे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त। अगर कहता ऋणोद पर कौन, धनोद पर कौन प्राप्त होगा? तब कहते हैं क्लोरीन। ठीक, ये हो गया। अगर कहता है यहाँ ऋणोद पर कौन प्राप्त होता, यहाँ सोडियम कह देते, वो सोडियम होता तुरंत पानी से क्रिया करके बनाता है। ये रहा, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं लिख रहे हो? अल्लाह, विद्युत धारा के चलने का मार्ग धनोद से ऋणोद की ओर परंपरागत धारा, कन्वेंशनल करंट। वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर से चलती है, लेकिन ये परंपरागत धारा कन्वेंशनल करंट माना जाता है इधर इधर। चलिए देखिए, इसमें कुछ नहीं करना। देखो ये 12वां हो गया, 13वां देखिए। लेड नाइट्रेट,
PbNO3 ट्वाइस, लेड की संयोजकता 2, नाइट्रेट की 1, इसलिए PbNO3 यहाँ 1 लिखा नहीं जाता। PbNO3 ट्वाइस। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम की भी संयोजकता +1, आयोडाइड की -1। ये 7वें या 17वें समूह के तत्व हैं। कौन? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब की संयोजकता -1, -1। इन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन भी कहा जाता है। इनका संयुक्त नाम है हैलोजन। जैसे पुरुष, स्त्री, लड़के, बुढ़े सबका संयुक्त नाम है मनुष्य, ऐसे ही इसका नाम है। तो देखिए यह क्या हो गया, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करके बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट और PbI2। लेड आयोडाइड, लेड की संयोजकता 2, आयोडीन की 1, तो PbI2। आप यहाँ देख रहे हो ये डबल डिकम्पोजिशन, 2 यौगिक है, ये एक यौगिक है, दूसरा यौगिक, दोनों के बीच क्या हो रहा है, परमाणुओं की अदला बदली हो रही है। धन मूलकों की चाहे का अदला बदली हो रही है, चाहे का ऋण मूलकों की अदला बदली हो रही है। चाहे परमाणु की पोटेशियम कहाँ चला है, लेड की जगह पर, और लेड चला गया पोटेशियम की जगह पर। ये PbI हो गया, ये KNO3 हो गया। तो डबल डिकम्पोजिशन, 2 times KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट PbI2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिकम्पोजिशन। है कहीं देखो डिकम्पोजिशन, नहीं डिकम्पोजिशन नहीं है, डबल डिकम्पोजिशन। कहा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कहोगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, कुल गलत है। क्या उदासीनीकरण, यहाँ लिख लो, ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट, बी क्या है, डबल छूट गया होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको आप उदासीनीकरण कब कहते? अगर ये अम्ल यहाँ OH होता या H होता, H या OH मूलक होते, तब आप न्यूट्रलाइजेशन कह सकते थे, लेकिन ये नहीं है। डिकम्पोजिशन कब होता? जब ये एक यौगिक होता, एक तत्व होता, तब आप डिकम्पोजिशन कहते हैं। दोनों का डिकम्पोजिशन, 2 यौगिकों के तो डबल डिकम्पोजिशन। अगर नहीं है सिर्फ डिकम्पोजिशन तो डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं? एक अकेले हो कोई और वो टूट रहा हो। जैसे अभी आपने पढ़ा था लेड नाइट्रेट को अकेले जब गर्म किया जाता है, ये भी आपने पढ़ा है। लेड नाइट्रेट अकेला जब था, ये इसको गर्म किया जाता है हीट एनर्जी, हीट दे करके, तो ये लेड ऑक्साइड बना रहा था और NO2 गैस निकाल रहा था और ऑक्सीजन गैस बना रहा था। ये एक यौगिक 3 यौगिकों में टूट रहा था, तो इसको आप डिकम्पोजिशन कहते हैं। यह हो गया डबल डिकम्पोजिशन। यह डबल डिकम्पोजिशन, 2 यौगिकों के बीच अदला बदली हो रही है। अब आइए 14वां देखिए, AgCl सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। ऊष्मीय अपघटन, ये वो क्या है, ऊष्मीय अपघटन नहीं है, ये कैसा प्रकाशीय अपघटन है। अपघटन 3 प्रकार का हो गया। ऊष्मीय अपघटन गर्म करने पर टूटे, जैसे ये ऊष्मीय अपघटन हो गया। फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, ये डिसोसिएट हो रहा है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन दोनों फर्क है। देखिए डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन डिस और एसोसिएट, डिस माने डिस्ट्रॉय होना, एसोसिएट माने जुड़ना, जुड़ना और टूटना दोनों क्रियाएं हो रही है, तो उसको डिसोसिएशन कहते हैं। जैसे ये डिसोसिएट हो रहा है, देखो ये क्या है, डिसोसिएट। ये सोडियम क्लोरीन में टूट रहा है, सोडियम आयन में फिर जुड़ के बना रहा है, फिर टूट रहा है, फिर जुड़ रहा है, डिसोसिएशन। डिस्ट्रॉय हो रहा है फिर जुड़ रहा है, डिसोसिएशन इसको वैद्युत अपघटन क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नहीं कहें, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया देख रहे हो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों तरफ क्रिया, ये टूटता है फिर जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है, दोनों तरफ जब क्रियाएं होती है तो इसको डिसोसिएशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन एक तरफ ये डिकम्पोज हो गया है, इधर से अगर कर देते हो तब डिसोसिएशन हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन में फर्क हो गया।
आइए, तो यह है AgCl को जो सूर्य की रोशनी में रख दिया जाता है। AgCl को या AgBr को, ये जो फोटो खींचा जाता है ना, ये सिल्वर ब्रोमाइड रखा जाता है। ये जो प्लेट होती है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की लेप चढ़ा दी जाती है। आपके चेहरे से प्रकाश जाकर के वहां पड़ता है, तो जितनी जगह पर प्रकाश पड़ता है उतनी दूर की सिल्वर ब्रोमाइड समाप्त हो जाती है। किसमें टूट जाती है? ये किसमें बदल जाती है? Ag में और Br में। ये ब्रोमीन गैस बन के उड़ गया, सिल्वर वही रह गया, इसका रंग बदल गया। ये भूरे रंग का है, ये सफेद रंग का है। तो उतनी दूर का आपके चेहरे पर से उतना चला गया, उसी तरह का फिगर बन गया। तो ये क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड का अक्सर उपयोग किया जाता है। तो यह सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य की रोशनी में या प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर में और क्लोरीन में टूटता है, तो इसको कहेंगे फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, है ना, टूट जाता है, डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है? प्रकाशीय अपघटन। हाँ है, प्रकाशीय अपघटन है को डिकम्पोजिशन है, अपघटन। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिकम्पोज हो रहा है, एक यौगिक दो या दो से टूट रहा है, तो केवल अपघटन लिखा है, भी सही है। क्या है? इसको कहना चाहिए था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक प्रकाशीय अपघटन है ये। कहाँ गिरा देखो कहाँ। ऊपर का चला नीचे रखो, लेकिन का चौकी में बैठा जाओ।